Hello students, welcome back to online classes of Secret Heart School. Myself, DS Kuswaha, Physics class 11th. फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल टूल्स मैथमेटिकल फिजिक्स, चैप्टर कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे नीड फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्या जरूरत हुआ। देखा गया कि पहले बहुत सारी ऐसी चीजें था जो आपस में सेपरेट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बहुत सारी चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती थी, तो उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरीके का एक सिस्टम बनाया गया, जिससे इस तरीके से इसमें मेजर किया जाए। इसको ये सेपरेट डिवाइड करने के लिए, अलग अलग जानकारी रखने के लिए मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो सारी क्वांटिटी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉ ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी विच इज एक्सप्लेन लॉ ऑफ फिजिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें दो वर्ड यूज हो रहा है, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली मेजर करता है तो उसे फंडामेंटल कहते हैं, और इनडायरेक्टली मेजर करता है तो उसे डेराइव कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी एक्सप्लेन लॉ ऑफ फिजिक्स डायरेक्टली, ट्रीट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल्स आते हैं। फंडामेंटल बहुत से सारी क्वांटिटी हैं, जैसे टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी क्या है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपको मिलेगा। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी क्या है, जिससे लॉ ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन तो होता है लेकिन इनडायरेक्टली होता है। डिराइव क्वांटिटी में बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, फोर्स और प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, इस तरीके की जो चीजें मिलेंगी वो क्या कहलाती है, डिराइव क्वांटिटी। जैसे आप एग्जांपल बता दें, मैंने वेलोसिटी का नाम दिया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, मीटर है, लेंथ है, तो ये तो फंडामेंटल हुआ। टाइम भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है। तो इसका मतलब जो डेराइव बन रहा है वो फंडामेंटल से ही मिलके बनाया जाएगा। इसीलिए लॉ ऑफ फिजिक्स को डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन करता, इनडायरेक्टली बताता है कि ऐसा ऐसा होता है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें आप, तो लेंथ तो डायरेक्ट बताएगा ना, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इतना पानी इतना करने से ऐसा होगा। इसलिए हम इसे डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं, इसे फंडामेंटल कहते हैं। टाइम डायरेक्टली मेजर होता है, घड़ी देखकर आदमी बता देता है कितना मेजर है, क्या हुआ। क्लियर। मेजरिंग प्रोसेस क्या होता है, मेजरिंग प्रोसेस, मेजरिंग प्रोसेस में देखिए 2 चीजों की जरूरत होती है।
फर्स्ट रो में न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा उसका यूनिट। जैसे मेजरिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, जैसे हमने बोल दिया यहां पर 5 kg मैंगो, तो मैंगो जो है किस में मेजर होता है, केजी में, ये हमको पता होना चाहिए। तो 5 देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों को लेकर के लिखा जाता है। और एक चीज और बता दें आपको कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। इसको देखो, आपकी यूनिट बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। 5 kg को अगर हम लिखें 5000 ग्राम लिख सकते हैं। 1 kg में 1000 ग्राम होता है, 5 kg में 5000 ग्राम हो जाएगा। अब आप देखिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है तो यूनिट छोटी हो रही है, इसलिए कहा जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, यूनिट के होता है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं N1 U1 = N2। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटना स्टार्ट हो जाता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये बता दिया हमने कि मेजरिंग का प्रोसेस हमें लिया है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चाहिए। तो अब ये यूनिट क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट है क्या चीज। जैसा कि अभी हमने बताया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का मिला था, एक फंडामेंटल था, एक डिराइव्ड था। तो जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है उसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाएगी, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है उसकी यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाती है। यानी यूनिट में भी दो आपको पढ़ना है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, फिजिकल यूनिट, पहले डिफिनेशन जान लेंगे यूनिट का क्या होता है। फिजिकल यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूज टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड कॉल्ड इट्स यूनिट। ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड अमाउंट कुछ दिया जाएगा, सेम काइंड की होनी चाहिए उसको मेजर करने के लिए। जैसे ये हो, आप केजी लिए हो, केजी वाला वेट हो, तो मैंगो पोटैटो आलू इस टाइप का कोई वेट कर रहे हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि मैंगो वेट करना है आप लीटर ले लिए, मिल्क जो दूध नापने वाला होता है, तो बेकेल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो सेम काइंड का होना चाहिए, तभी वो उसकी यूनिट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्लियर। आइए हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं फिजिकल यूनिट की। ऐसा नहीं है कि जिसको चाहे उसको हम कह दें वो यूनिट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आइए हम कुछ उसकी पॉइंट्स बता दें। देखिए, जो फिजिकल यूनिट होना चाहिए पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से उसको हम डिफाइन कर सकें। ठीक। और दूसरा जो होता है कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी न हो। जैसे ये मान लीजिए कि 1 लीटर का जो बॉट होता है, तो 1 केजी वाला जो बॉट होता है बहुत बड़ा अगर बना दिया जाता तो कहाँ उसको हम लिख पाते, ले जाने में उतनी प्रॉब्लम होती, तो 1 केजी 2 केजी की समस्या आती। इसलिए क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। ठीक। दूसरी पॉइंट नेक्स्ट कि फिजिकल जो यूनिट होना चाहिए वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12 बजे कुछ और हो, टाइम चेंज हो गया तो जो 1 केजी का वेट था वो 980 ग्राम हो गया, तो अंतर हो जाएगा।
टाइम के साथ भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया होना चाहिए, उसी को हम फिजिकल यूनिट कहते हैं। जो फिजिकल यूनिट है वो इजीली एसेसिबल होना चाहिए। जो फिजिकल यूनिट जो है वो टाइम के साथ टेम्परेचर, प्रेशर ये सब बढ़ने पर चेंज नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल यूनिट कहते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके फिजिकल यूनिट्स के। फिजिकल यूनिट देखिए दो टाइप्स का मिलेगा भाई, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या क्या आया था? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट हुए। जैसे मास, इसकी यूनिट किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक करेंट, एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इस तरीके से 7 हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी यूनिट होती है कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। हमने कहा था जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसकी यूनिट फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। तो फंडामेंटल यूनिट क्या? फिजिकल यूनिट विच नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम दी अदर nor be further resolved known as fundamental unit। न तो किसी से डिराइव हो सके, ना ही वो फर्दर रिजॉल्व हो सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये 7 हैं, ये फंडामेंटल यूनिट है। अब आएगा आपका डिराइव्ड यूनिट। क्या मिलेगा? डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट बहुत से, जैसे कि डिराइव्ड क्वांटिटी आपने पढ़ा था, गुस्सा है उस तरह से डिराइव्ड यूनिट भी बहुत मिलेगा। जैसे आपका स्पीड है, स्पीड की ही बात कर लें, ये मिलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकेंड में। ये मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड की यूनिट हो गई। तो ये देखिए कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। ठीक, फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास को केजी में, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब कैसे हैं? डिराइव्ड यूनिट है। कैसी यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट तो बहुत सारा है, आप पढ़ते जाएंगे, आपको मिलता चला जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है?
कंप्लीट सेट होता है, यूनिट विच कैन बी मेजर्ड, फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट। कंप्लीट यूनिट विच इज मेजर्ड all kinds of fundamental and derived known as system of unit। देखिए ये 4 होता है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड होता है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सीजीएस यूनिट कहलाती है। इसमें जो लेंथ होता है उसको सेंटीमीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में मेजर होता है। इसे सीजीएस कहते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सिस्टम। इसके बाद आता है एफपीएस, फुट पाउंड और सेकेंड। लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर किया जाएगा और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। एफपीएस सिस्टम कहलाता है, फुट पाउंड सेकेंड का सिस्टम है। तीसरा आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाएगा। ये आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, एमकेएस सिस्टम होता है। चौथा होता है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये इंटरनेशनल सिस्टम कोई अलग नहीं है, एमकेएस सिस्टम का प्यूरिफाइड फॉर्म है। ये नेम आफ्टर साइंटिस्ट के हिसाब से नेम गाइड कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसआई सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, एसआई सिस्टम प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। अब देखिए ये 7 जो फंडामेंटल हमने पढ़ाया था, मीटर था ना पहला, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 केल्विन क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, 1 एम्पियर क्या होता है, ये सब की डिफिनेशन आपको मिलेगा। देखिए सबसे पहले जैसे 1 मीटर की हम डिफिनेशन बता रहे हैं, आपको लर्न नहीं करना है, जानकारी रखिएगा। 1 मीटर वह लेंथ होता है जो लाइट को वैक्यूम में 1/, जो टाइम का 1 पार्ट लाइट होता है ना, 1/, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ पढ़ते हैं तो उतना नहीं होता, वो थोड़ा उससे कम होता है। वो 299, 792, 458 इतने टाइम्स में जितना लाइट 1 सेकेंड में ट्रेवल कर जाएगा वो लेंथ क्या कहलाएगा? 1 मीटर कहलाता है। 1 सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड वो टाइम इंटरवल होता है जिसमें सीजियम का क्लॉक 91, 92, 633 इतना टाइम ऑसिलेट करता है। 91, 92, 631, 770 इतना टाइम ऑसिलेट कर जाएगा तो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड होता है। 1 kg क्या होता है? 1 kg फ्रांस पेरिस में प्लेटिनम इरिडियम का मिश्र एल्वार होता है जो सिलेंड्रिकल शेप में बना है, विशेष टुकड़ा रखा हुआ है जिसको कह दिया गया कि वो 1 kg है, तो आज भी उसे हम 1 kg कहते हैं। ठीक, 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर इज द टाइम इंटरवल टू इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर separated by 1 meter, force on unit length of conductor 2 × 10⁻⁷ Newton, then current in a direct conductor is 1 ampere। तो इस तरीके से इन सब की डिफिनेशन है बहुत लंबी चौड़ी, तो जिसको आपको डिटेल में पढ़ना नहीं है, बस इतना ही चीज़ें आपको यहाँ तक पढ़िए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।